जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कैसे विषम परिस्थितियों में और समय समाज में एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसी मुश्किलें हैं या अनजान की वजह से, अनजान इन द सेंस कि जिसका आपको ज्ञान नहीं है, जो बातें हम नहीं जान पाते हैं, ऐसे बातों में कोरी कल्पना या व्याख्या न होने की वजह से फंसे हैं। ऐसे टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें भूत प्रेत, कभी ब्रह्म राक्षस और तरह तरह के प्रेत योनियों में भटकने वाले वह आत्मा जो परब्रह्म परमात्मा से आई हुई है, जो हमें आपके अंदर उपस्थित है। ऐसी चर्चा इसलिए कि समय की मांग ये है कि आज हमारे समाज में अगर थोड़ी सी चर्चा इस तरह से हो जाए शब्दों के जाल से, कि शब्द होते हैं, भूत प्रेत का नाम लिया या प्रेत पिशाचर, डाकनी पिशाचिनी या चुड़ैल, ऐसे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से हमें डर है। शब्दों की व्याख्या नहीं जानने की वजह से, उसका ज्ञान न होने की वजह से शब्दों से डर है, भय है। और भय का मेन कारण, मुख्य कारण, कहीं भी किसी भी जगह पूजा पाठ में भी लोग सशंकित और भयभीत रहते हैं कि ये नहीं किया तो दुर्गा माता नाराज हो जाएंगी, हनुमान जी बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही शब्दों के जाल में फंसा हुआ दो शब्द, दो अक्षर का शब्द जो भूत है या प्रेत है। आप और हम, ये समाज में थोड़ी थोड़ी भ्रांति और थोड़ी थोड़ी अज्ञानता, और अगर थोड़े से अंदर चले जाएं और थोड़ा दिमाग से सर्च करें, चिंतन करें कि इनकी ओरिजिन कहाँ है। जैसे भाई किसी ने कह दिया ये प्रेत है, ये उत्पत्ति हुई है, ये ब्रह्म बाबा हैं, हनुमान जी के चेले लोग, या जो भूत उतारते हैं दुर्गा माता को पूजने वाले, या कोई शीतला माँ को, ओझा वैद्य सोखा जो भी है, या ब्राह्मण पुजारी पंडित, सब कर्मकांडी लोग भूत उतारते हैं या भूत की व्यवस्था करते हैं। थोड़ा सा शब्दों पर चले जाएं, डर को कम करें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भूत और प्रेत का क्या आशय है। शुरू यहाँ से करते हैं कि भाई आप दो शब्दों से इतने डर जाते हैं, और ये भूत प्रेत दो शब्द जैसे हमने बनाए हैं, 4 अक्षर हैं इसमें, भूत में 2 अक्षर और प्रेत में भी, दोनों समानार्थी समान अर्थ हैं। पिशाच, पेश, निशाचर, निशाचर का अर्थ होता है रात्रिचर, निशा माने रात्रि होती है, लेकिन अगर कोई निशाचर कह दिया तो भयभीत होना स्वाभाविक है। कहने का मतलब इन शब्दों के फेर से डर है, शब्दों के उच्चारण से डर है। इसलिए शास्त्रों की लाइन श्रीमद् भागवत और गीता से आप शब्दों के प्रोनाउंसिएशन से, उच्चारण से जो भय करते हैं उसे हटाएं और थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर थियरी जो सिद्धांत है उस पर काम करें। हमें आशा है कि समाज को कुछ कुरीतियों और बुराइयों से हमारा ये वीडियो निश्चित ही बचाने के काम में आएगा। देखिए, अगर हम गीता के श्लोक से शुरू करें, भगवान श्री कृष्ण ने, निश्चित है कि वेद अपौरुषेय हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 11:3:44 में भगवान ने वेदो अयम परोक्षवादो,
या कह लें परोक्षवादो वेदो एवं, मतलब जो वेद हैं उनके अर्थ और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में ठीक ठीक या ये कह लें ठीक ठीक विश्लेषण या उसका अर्थ समझाना मुश्किल है, विद्वानों के विद्वता पर निर्भर करता है। ऐसे ही शब्द हैं गीता से श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानाम। अब ये लाइन आ गई कि एक तरफ ईश्वर एक तरफ भूत। थोड़ा सा इसमें आपको तुकबंदी देंगे, कॉमेडी तो नहीं है लेकिन आपको लगेगा, और जब लगेगा कॉमेडी और सिमिलरिटीज तभी आपका भय जाएगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो बनाने का है आपका भय जाता रहे, आप कुछ अन्यथा न ग्रहण करके ये समझें कि वास्तविकता में ये शब्द ये क्या है और ये भूत क्या है। श्लोक कहता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो अर्जुन तिष्ठति, माने ईश्वर और सर्वभूत कहाँ है? हृदय में। किसके? अर्जुन के। थोड़ा सा यहाँ पर हम सबको मिला जुला दे रहे हैं, जैसे आप उल्टा सीधा समझते हैं भूत के बारे में, वैसे मैंने मिला दिया। ईश्वर सर्वभूत हृदय देश में अर्जुन के तिष्ठत बैठा है, ऐसा तो ऐसा कथा भी नहीं। भूत का संस्कृत में अर्थ होता है जीव। तो ईश्वर सर्वभूतानां, सर्वभूत माने सब जीवों के। अब आप समझते हैं सब भूत के, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी चिंतन करके, सोच करके। तो थोड़ा सा जीव, जहां भूत शब्द आए तहां जीव समझिए, जहां प्रेत शब्द आए तुरंत जीव की आत्मा समझिए। पहला बात तो तुरंत आपके अंदर से एक डर हट जाए। जहां भूत है वहां आप जीव समझे, जहां प्रेत लिखा है वहां जीव समझे, जहां निशाचर लिखा है वहां भी जीव समझे, क्योंकि रात को चलने वाला जीव रात्रिचर, तो निशाचर से बच जाएंगे। ब्रह्म, ब्रह्म बाबा, तो आप ब्रह्म के शब्द से अरे ब्रह्म बाबा फलाने खेत में बैठे हैं, डी में बैठे हैं, तो तुरंत डर जाएंगे। फलाने का लड़का लड़की मर गई तो लड़का तो ब्रह्म हो गया बहुत बड़ा, और लड़की पिचासनी चुड़ैल हो गई। फिर इन शब्दों पर चले गए। कौन था? लड़का। कौन थी? लड़की। और ये आए कहाँ से? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो तिष्ठति अर्जुन। भगवान ने कहा कि हम माने वो ईश्वर, और हम कैसे? ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, जो ईश्वर है वो परम ब्रह्म परमात्मा है। तो अब शब्द आ गया पर ब्रह्म, तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म बाबा है, उनके भी पर ब्रह्म, वहां पर लग गया है। तो पर ब्रह्म कहते हैं तो आप भगवान को संकेत करते हैं, विष्णु को करते हैं, वो पर ब्रह्म परमात्मा जिसने पूरा संसार रचा है, जिसकी सारी सृष्टियों में उपस्थिति है, जो ओमनीसियंस है, ओमनिप्रेजेंस है, सर्वज्ञ है, और एटम से मॉलिक्यूल से लेते हुए बृहत सूक्ष्माति सूक्ष्म से बृहत धरती पृथ्वी आगे कह लें पूरे मंडल में, यूनिवर्स में उपस्थित वो परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, जो परब्रह्म कह दिया तो ब्रह्म बाबा। अब शब्दों को देखिए तो आप डर जाएंगे। ब्रह्म बाबा, ब्रह्म बाबा में बहुत बड़े थान हैं, ब्रह्म हैं। और परब्रह्म के बारे में जब बात आती है, चूंकि आप जानते हैं परब्रह्म परमात्मा की बात आती है, तो आपका वहां डर खत्म हो जाता है। अब धर्मों में जो थोड़े से आडंबर और पाखंड आ जाते हैं, वहां से भय शुरू होता है। भगवान को सुबह नहीं आरती किया तो नाराज, आज हमने चालीसा नहीं पढ़ी तो भगवान नाराज, आज सुबह नहाए नहीं तो भगवान नाराज। आज ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी था कभी, जब मुझे भी स्तरीय ज्ञान नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान कम था, तो हमारे भी बचपन में ऐसा नहीं मैं निर्भीक ही पैदा हुआ था संसार में। वही ईश्वर सर्वभूतानां, वो जो ईश्वर हमारे अंदर भी उपस्थित है, उसकी कृपा से आज थोड़े से ज्ञान और शास्त्रों के साथ में रहने से, बैठने से, अध्ययन करने से वो भूत वाली बात हट गई।
तो आपको हम जो देना चाहते हैं वो यही कि ये केवल शब्द के जाल और पाखंड कर्मकांड के डर से आप भूत को कुछ अन्यथा समझ बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बात एकदम सत्य है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो अर्जुन तिष्ठति, कि सबके हृदय देश में एक ईश्वर की उपस्थिति है, सभी जीव के। और जब कोई कह दे कि जीवात्मा, तो आपको शंका होने लग जाती है। कोई कह दे आत्मा आती है इस घर में, तो आप अब तुरंत क्षण डर जाएंगे, अकेले रात में और डर जाएंगे। इस घर में तो एक आत्मा आती है, इस घर में तो आत्माओं का निवास है, इस बाग में तो सारी आत्माएं टहलती हैं शाम को। और आपने ये नहीं समझा स्वयं के कि उस जीव की आत्मा हमारी अपना जो शरीर है, हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो परब्रह्म परमात्मा की है। तो आप जीवित हैं, आप अपने को नहीं डरते हैं। और कोई मर जाता है, मर जाने इन द सेंस कि उसकी आत्मा शरीर से अलग है। थोड़ी सी व्याख्या में चले जाए। शरीर से अलग हो जाने के कारण एक आत्मा भगवान में विलीन होती है, क्योंकि जो अंततः किसी भी आत्मा का उद्देश्य है, किसी भी जीवन का उद्देश्य है, तो उसका है परब्रह्म परमात्मा के जिस स्रोत से वह निकली हुई, वह जो जीव का अंश है, जो निकला हुआ आत्मा है, वह पुनः जाके वहाँ मिल जाए, समोहम हो जाए, साथ में हो जाए, आइडेंटिफिकेशन हो जाए, वैकुंठ हो जाए, या भगवान में समर्पण हो जाए। तब वह आत्मा भगवान के यहाँ चली जाती है। अब जो शरीर से अलग हुआ, अब हमारे शरीर से जब हमारे आपकी मृत्यु होती है, जैसे आपके माँ बाप, ग्रैंडफादर, इट मे बी समवेयर एल्स, कोई और भी जिसको जो मर गया है अभी, साल 2 साल 4 साल 10 साल, निश्चित है कि उसकी आत्मा रिवर बैक टू गॉड होनी है, भगवान के पास, ऊपर ब्रह्म के पास जाना है। लेकिन होता क्या है, इस बीच में कई घटनाएं हो जाती हैं। एक तो ऐसा कि वह आत्मा या वह जीव जब अपने जीवन में था, उसने बड़े अच्छे कर्म किए, ऋषि महर्षियों जैसे, विद्वानों के जैसे, किसी का छल कपट और द्वेष नहीं किया, पूरे संसार में उसकी जय जयकार हुई। और जय जयकार तो मान लीजिए एक स्वाभिमान का परोक्षवाद है, लेकिन अगर जय जयकार नहीं हुई तो उसने किसी से न मतलब न लेना न देना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो निश्चित है कि वह आत्मा एक अच्छे से यातना, जो मरने के बाद जो क्रियाकर्म कर्मकांड के बाद वह किस देश को उपस्थित होती है, पितरलोक से होते हुए परब्रह्म को। लेकिन अगर यह बात या लिंक या सीढ़ी टूट जाए, मरने के बाद जो शरीर से अलग हुई आत्मा है, उसके कई गतियां हैं। एक तो वह इतना तपस्वी हो, उसका इतना सुंदर पुरुषार्थ हो, उसके वैराग्य हो कि वो परब्रह्म में विलीन हो जाए। अगर एक तो ये है सीधे वैकुंठ को, तब तो उसकी गति हो गई, मोक्ष हो गया। दूसरा ये है कि वो पैतृक लोक में निवास करे, जैसा मरने के बाद धर्मराज, यमराज, कालपुरुष, परब्रह्म के जो पार्षद, परब्रह्म के जो बनाया हुआ संसार की सृष्टि के पार्ट हैं, देवता भी भगवान की सृष्टि के पार्ट हैं। ईश्वर सर्वभूतानां के बाद ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस जीव में भगवान देवता लोग भी आते हैं। तो जो कालपुर परब्रह्म है, जो यमराज के दूत हैं, वो लेकर के पितर लोग जाते हैं। एक तो ये कहानी है। ऐसा रिलीजन्स में है, किसी भी धर्म में हो, मरने के बाद कुछ न कुछ क्षय कर्म किया जाता है। शरीर के क्षय होने के बाद क्षय कर्म होता है। जैसे हमारे हिंदुओं में 10-11 दिन की लगातार क्रिया होती है, उसी तरह से मुसलमानों में जैसे दफनाने के पश्चात की क्रिया 40वां पढ़ते हैं। और ऐसे ही खालसा में या सिखों में गुरबाणी का संदेश सुन करके एक दूसरे से
शुद्ध होते हैं, उनका खालसा चलता है, शरबत पीते पिलाते हैं, जो भी है। सब धर्मों का एक कल्पना, एक व्यवस्था ये है कि जो परब्रह्म की, परमात्मा की, जो ईश्वर की जो अंश हमारे अंदर है उसे उसी में मिलाने की क्रियाएं हैं अलग अलग तरीके से। ब्राह्मणों में या पंडितों में या कर्मकांडियों में जो भेदभाव हो जाता है उसकी तरह से हमें भय उत्पन्न कर दिया जाता है, डर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब हमारे अपने एक धर्म की, जिसमें हमें ज़्यादा जानकारी होगी, उसकी बात करें, हिंदू धर्म में दाह संस्कार के बाद अर्थात शरीर को जलाने के बाद जब वो शरीर जो आडंबर जो मालिक्यूल से बना पंचतत्व से वो शरीर नष्ट हो जाता है, पंचतत्व पूरा परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, तो उसके पश्चात 10 दिन की क्रिया करी जाती है। और उस 10 दिन में अगर सनातन धर्मी ध्यान दें, सबके घर में कुछ 10 दिन की क्रियाएं होती हैं। उसमें महाब्राह्मण महापुरुष ये उनको निमित्त करके मृतक क्रिया करी जाती है और करते 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 10वें 11वें दिन हम लोग शुद्ध होने की कोशिश करते हैं और ऐसे टाइम में एकादशा कर्म किया जाता है, पिंडदान वगैरह रहता है, जिसमें परब्रह्म परमात्मा भगवान के सानिध्य में वो काम किया जाता है। वहाँ पर परब्रह्म की उपस्थिति होती है, वहाँ पर विष्णु ब्रह्मा महेश सबको बुला करके इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ किया जाता है। उसके 10 गात्र क्रिया विधि में भी है और सारे पंडित पुरोहित उसको करते कराते। लेकिन उस दिन तक उस जीव को हम प्रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेतस्य क्रिया। तो जैसा वहाँ संकल्प लेते हैं फलाने फलाने फलाने, वहाँ प्रेतस्य तेस्वधा, ऐसा करके हमने उसको सब कुछ समर्पण किया प्रेत को। अब आप समझिए थोड़ा एक जगह जहाँ डर हटाना है आपको, हमको समाज से डर हटाना। जैसे मान लीजिए एक क्षण के लिए आपकी दादी की मृत्यु हो गई या दादा की मृत्यु हो गई, आपके पिताजी नहीं है, ऐसे समय में जब आप 10 गात्र की क्रिया करते हैं तो रोज 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 आपके साथ जो ब्राह्मण विद्वान रहते हैं वो कहते हैं प्रेतस्य क्रिया है, प्रेत की है, और आप अपने बाबा दादा का नाम लेकर के तर्पण करते हैं या पिताजी माताजी के नाम से। और हर समय आप तर्पण करते समय, पिंड करते समय, जल देते समय, पिंडा देते समय ये कहते हैं कि प्रेतस्ते स्वधा। वहाँ अपने पितो मातो प्रेतस्य कह देते। शब्दों का जाल देखिए, आपके माता हैं, आपके पिता हैं, या कभी कभी बच्चे या कोई भाई है, कोई भी। मैं यह कहना चाहता हूं कि मृतक का जो श्राद्ध कर रहा है वह व्यक्ति इंगित करता है प्रेतस्य। तो अब आप वहां शब्द आता है प्रेत, और किसके लिए आता है? जो आपका भाई या घर परिवार का कोई सदस्य या गुरु या पंडित, गुरु का भी श्राद्ध लोग करते हैं, या आपके बूढ़े बुजुर्ग, और आप या स्वयं के माता पिता, पत्नी। तो कहने का मतलब जब आप क्रिया करते हैं तो आपकी माता उस टाइम में प्रेत क्रिया में, आप प्रेतस्य कहते हैं, और उसे पिंड करते हैं, तेस्वधा कहते हैं, समर्पण, समर्पयामी आप भगवान के लिए, और वहाँ तेस्वधा। कहने का मतलब उस समय आप प्रेत प्रेत करके इंगित करते हैं। तो क्या आपको ऐसा डर लगता है उस जीव का जिसका कर्म कर रहे हैं कि जो प्रेत भूत आपके बाग में है, आपके जंगलों में है, घाट पे है, खेतों में है, जो रात में सपने देते हैं, वो प्रेत वैसा समझ में आता है? बहुत रियलिटी से आपको सोचने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके परिवार की आप जब क्रिया करते हैं, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं, जब आप पिंडदान करते हैं, समर्पण करते हैं, उन्हें देते हैं, तर्पण देते हैं, तिलोदान करते हैं, तिलोदक देते हैं, ऐसे समय में जब ब्राह्मण आचार्य या आप स्वयं ये उद्बोध करते हैं, उच्चारण करते हैं प्रेतस्य ते मयादि तेस्वधा, तो क्या आपको उस प्रेत के समय डर लगती है? कहते समय नहीं लगती। आपका ब्राह्मण करता नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो मेरे पिताजी हैं, ये तो मेरे माताजी का मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, या कोई किसी अनुज का कर रहा हूँ, या कोई घटना में कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया है तो नारायण बलि करते हैं,
तो नारायण बल में भी उस व्यक्ति का नाम विशेषकर आप लेते हैं और वहाँ प्रेत कह देते हैं, प्रेती क्रिया हो रही है। और उससे लोग तो किंवदंतियों में, गांव देश में सब भेद विचार भी करते हैं, भेद विचार करते हैं, दूर रहते हैं, डरते हैं। वही डरने की बात है, वो ये तो जानते नहीं है कि ये किस आत्मा के लिए क्रिया कर चल रही है। जो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है उसी की क्रिया चल रही है। 10 दिन आप उसकी क्रिया करते हैं। कोई मुश्किल से मरा होगा, कोई एक्सीडेंट में मरा होगा, कोई अपने प्राणों की आहुति दिया होगा, कोई आत्मग्लानि से मरा होगा, कोई नॉर्मल मौत मरा होगा, कोई सिग्मॉइड डेथ, नेचुरल डेथ जैसे होती है वैसे मरा होगा, वृद्ध होकर के मरा होगा, कोई पेट में ही गर्त में मर गया होगा, कोई कुएं में जल के गल के मर गया होगा। कहने का मतलब ये है कि आप उस पर ध्यान देते हैं कैसे हुआ, तो आप डर जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, नारायण बोले, आप डर जाएंगे। और आप ये नहीं जानते कि वो तो आपके जानने वाले किसी व्यक्ति की आत्मा को भगवान के पथ पर, रूट पर ठिकाने लगाने के लिए यह क्रिया करी जा रही है। क्योंकि उस समय भी ब्रह्मा विष्णु महेश के आह्वान करके यज्ञ और पूजा होते हैं। कव्य यज्ञ, हव्य उसे कहते हैं, कव्य होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस आत्मा जो आपके परिवार की है, जिसके लिए आप क्रिया कर रहे हैं, आप अपने मदर के लिए कर रहे हैं, तो आप अपनी मदर के लिए अगर प्रेतस्य क्रिया कर रहे हैं 10 दिन 11 दिन, जिसे दाग देने वाली बात है, तो आप प्रेत के नाम से क्या उस समय अपनी माँ की क्रिया करते समय डरते हैं? नहीं डरते। मुझे तो लगता है आप नहीं डरते। लेकिन अगर आप किसी बाग में रात को 11 बजे चले जाते रहे हो और कोई कह दे मत जाना, उधर तो बहुत बड़ा भूत प्रेत रहता है, रात को चुड़ैल आती है, तब आप जरूर डरते हैं। तो दोनों में शब्दों का अंतर नहीं है, लेकिन जो हमारे माइंड में प्री डिटरमिन्ड, ये कह लें पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हमारा दिमाग है, जिसमें हमें ज्ञान की कमी है, उसमें हम जरूर डरते हैं कि अरे बाप रे, रात को तो चुड़ैल आती है, रूम में भूत आता है, इस घर में तो आत्मा है। तो फिर आपको इंगित करते हैं आत्मा क्या है? परब्रह्म परमात्मा के एको हम द्वितीयो नाश, कोई दूसरा है ही नहीं। उसका परब्रह्म परमात्मा का जो अंश है वो आपके अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानि, शब्दों का जाल है, इसलिए आप डरते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो प्रेत को मुक्त करने के लिए, जो रूट में बनाने के लिए और परब्रह्म परमात्मा में मिलाने के लिए तरह तरह के रूट हैं, साइकिल है, रास्ते हैं, और उसकी हम क्रिया करते हैं। तो कभी घाट पर करते हैं, तो कहीं जो है आप तीर्थों में करते हैं, अपने घर में करते हैं। ऐसे करते करते आप 10-12 दिन उधर बिता देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनकी क्रिया नहीं हो पाती। किनकी क्रिया नहीं होती? जो आत्मा, जो मृत हो गया शरीर, जिस शरीर को तो आपने क्षय कर दिया, जला दिया या गाड़ दिया, या वो अपने एक्सीडेंटल केस में कहीं जल गया, कट गया, मर गया, या पानी में डूब गया, या नदियों में गिर गया, तो शरीर तो नष्ट हो गई। लेकिन जो उसकी आत्मा है, जिसको एक रूट से परब्रह्म तक जाना था, वह अपने उस रास्ते पर नहीं है। तो उसको हम लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग, भटक रही है। मतलब आत्मा भटक रही है। अब आप फिर डर जाएगा, आत्मा भटक रही है, हालत खराब हो गई। अरे वही आत्मा जो भगवान विष्णु के अंश है, जो परब्रह्म की अंश की आत्मा आई थी शरीर के रूप में, उस योनि में शरीर छोड़ने के बाद, शरीर के क्षय होने के बाद, अब उसे पुनः जाना था, लेकिन उसको रास्ता मिला नहीं। क्यों नहीं मिला भाई रास्ता? रास्ता इसलिए नहीं मिला, उसने सत्कर्म कर नहीं पाए, पाप कर्मों में उसका जीवन खत्म हो गया। कभी तो बचपन में ही मर गया। 2, 5 साल 10 साल का बच्चा मर जाता है तो उसने कितना तीर्थ और कर्म किया होगा, कितना धर्म किया होगा। अभी तो उसने केवल भोजन और पानी और शिक्षा ग्रहण करने के काम किया होगा, और तो मुझे लगता है कुछ नहीं कर पाएगा 10-15 साल का बच्चा। कहने का मतलब अब उसकी भी आत्मा के लिए आपको डर। और वो तो पानी में मर गया है, अभी तो कुएं से निकलता है, किंवदंतियां जो आपको परेशान कर। तो उस आत्मा को आपको रूट देना है, सीढ़ी देनी है, रास्ता बनाना है उसको कहाँ जाने के लिए? परब्रह्म के लिए। हो सकता है कि उसका ऐसा कर्म है स्वतः चला जाए, लेकिन आप उसका कर्म नहीं है, दुष्ट प्राणी है, सब दिन उसने केवल दुष्टता करी, कुकर्म किए, दुराचार किए, अनाचार किए, हत्या की, अपराध किया, तो निश्चित है ऐसी आत्मा को
बहुत आसानी से वह सीढ़ियां नहीं मिलती हैं और इसीलिए भटकाव होता है। तो शब्दों का जाल, आप इससे डरने, इससे सचेत रहें। कहने का मतलब तब जो भटकने वाली बात आती है आत्मा की, वह कहते हैं प्रेत योनि में चल रहा है। कहते हैं 100 साल बूढ़ा प्रेत है, 1000 साल बूढ़ा प्रेत है। इसका मतलब 100 या 1000 साल से उस आत्मा को परब्रह्म में जाने के लिए, पहुंचने के लिए किसी ने व्यवस्था नहीं करी या किसी ने उसको मार्ग नहीं दिया। तो अब वह कहाँ जाएगी? परब्रह्म में तो जाएगी नहीं, और शरीर उसका नष्ट हो चुका है। तो क्या है? ये आत्मा है, और ये आत्मा का मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी, और वाइब्रेशनल एनर्जी किसी जमीन में तो गड़ी नहीं रहेगी, न वो लकड़ी में रहेगी, न वो पत्थर में रहेगी। वो मुक्त हो चुकी है शरीर से, शरीर से मुक्त हुई है, आत्मा मुक्त नहीं। शरीर उसने छोड़ दिया, शरीर से उसका बिग लगाव हो गया, न उसके पास शरीर है और न लकड़ी में प्रवेश करने की ताकत है, ना कहीं जाने की ताकत है। तो वो कहाँ रहती है? वाइब्रेशनल एनर्जी है, वायु रूप में रहती है। इसका प्रमाण मिला है धुंधकारी के अध्याय में। आत्मदेव के लड़के, जो श्रीमद् भागवत की कथा शुरू होती है, महात्म के पद्म पुराण का जो महात्मा है, शुरुआत में श्रीमद् भागवत के 4 और 5वें अध्याय में, 5वें में विशेषकर धुंधकारी का जो शरीर नष्ट होता है तो वो वायु रूप में रहता है, ऐसा प्रमाण श्रीमद् भागवत से है। और श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे आप से रचे नहीं गए हैं, ब्रह्मा के ये परब्रह्म की आवाज़ है, वाय से अपर से है, किसी ने लिखा नहीं इसको। तो ऐसे पर हम प्रमाण पर, शास्त्रीय प्रमाण पर आपको बता रहे हैं कि जो ये आत्मा होती है वायु रूप में रहती है। तो कहते हैं कि चलो भाई भूत को बैठा देते हैं, कोई ओझा वैद्य मिलते हैं उसको बैठा आते हैं काशी बनारस गया में। तो बैठाने का अर्थ मतलब ये है कि आप एयर को, वाइब्रेशनल एनर्जी को कहाँ बैठा सकते हैं, कहीं पकड़ सकते हैं, नॉट पॉसिबिलिटीज। केवल उसको माध्यम दे सकते हैं, उसकी सीढ़ियाँ तैयार कर सकते हैं, मंत्रों और संकल्पों से कहकर उसे परब्रह्म के लायक बना देते हैं कि जिससे वो कुछ जाकर के वहाँ विलीन होने का प्रयास हो। और ऐसा नहीं उसको बैठा दिया वो काशी जी में वहीं बैठा रहेगा। ऐसे बैठे रहते तो अभी तक कितनी योनियां बीत गई होंगी। हमको लगता है हर वर्ष अरबों अरबों खरबों खरबों प्रेत वहाँ बैठाए जाते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बैठने की बात नहीं है। ये सारी आत्माएं परब्रह्म की हैं और उसमें विलीन होने का प्रयास करती हैं। दे आर ट्राइंग टू बी एवरी टाइम, यू नो। आत्मा का या शरीर छूटने के बाद सभी जीवात्मा का एक बहुत बड़ा प्रयास है संसार की, चाहे हमारा शरीर है जो कंकड़ पत्थर पहाड़ और किसी में जो परब्रह्म की परमात्मा की आत्मा आई हुई है संसार में, उसकी माया से रज सत्व तम प्राकृतिक जो गुण हैं, उस प्रकृति गुणों में क्षोभ होने के कारण जब वह परब्रह्म में पहुंचती है, क्षोभ होता है गुणों में, तो उस माया का संचार होता है और वो संसार का सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसे पुनः उस परब्रह्म में मिलना है, मुक्ता है। शब्दों का जाल इस तरह से भी है जैसे जिस बात को आपको ना आए। हम भगवान शंकर को क्या कहते हैं? भूत भावन भगवान, भूतेश, भूत देव, भूत आत्मा, भूत भावन भगवान, भूत प्रेत पिशाचर के परमात्मा। अब आप लीजिए, जिसे आप इतने डरते हैं, जिसके शब्दों से आपको इतना डर लगता है, वो भगवान शंकर के ही तो पुजारी हैं। और हमें आपको ये कहते हुए डर लगता है कि भूत प्रेत पिशाच पिशाचर, और भगवान शंकर को जो आप पूजा करने जाते हैं सुबह शाम, तो आपको डर लगता है? नहीं लगता है। भगवान शंकर के मंदिरों में चले जाएंगे, भगवान शंकर की आराधना दिन रात करेंगे, पूजा करेंगे, तो क्या आपको डर लगता है? नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता भाई? वो भूतों के सरदार हैं, भूत के भगवान हैं, प्रेतों के गॉड हैं, सारे भूत उनके यहाँ निवास करते हैं। तो भूतों से डर लगता है लेकिन उनके राजा से डर नहीं लगता। तो इसका मतलब आप शंकर भगवान के बारे में जानते हैं इसलिए नहीं डर लगता, लेकिन भूतों के बारे में कुछ और जानते हैं, समझते हैं, इसलिए डर लगता है। तो इतना ही अंतर है। शब्द इस तरह से, जैसे कह दिया भूतपूर्व सैनिक, तो सैनिक कैसा? जो भूत से पूर्व था,
अगर भाई आपको शब्दों का कुतर्क बनाना है तो कहीं लिखा है भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व पत्रकार, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, क्या मतलब है? माने जो भूत से पूर्व था, पूर्व से भूत था। कहने का मतलब शब्द से आप डर जाते हैं, मतलब टाइम उसका बीत गया है, प्रेजेंट नहीं है, दैट इज भूत, जो आप समझते हैं। लेकिन भूत माने जीव, तो भूतात्मा माने जीव की आत्मा। और जो भूतपूर्व टाइम बीतने के बाद, भूतकाल जो बात बीत चुकी है, अब आपको डर नहीं लग रहा होगा थोड़ी थोड़ी सी बातों से। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपने शब्दों के जाल को समझा, और समय के चलते ये भूत या ये जो भटकती हुई आत्माएं हैं वो अपना रूट खोजती हैं कहाँ जाने के लिए, और परमात्मा में विलीन होने के लिए। तो निश्चित है उनका समय नहीं है, उनके पास शरीर नहीं है, वो सत्कर्म नहीं कर सकते, वो तीर्थ नहीं कर सकते, वो जप नहीं करते, नाम संकीर्तन नहीं कर सकते, और इस तरह से उनको मोक्ष की गति नहीं हो पाती। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा? वो जिम्मेदार होगा जिसका परिवार का, कुटुंब का वो व्यक्ति था या है, या व्यक्ति या कोई भी लिंग है, पति पत्नी, परिवार, बेटी बहन, कोई भी, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। आपकी कर्ज और फर्ज दोनों बनते हैं। कर्ज इसलिए कि आपने उसके शेयर में शेयर लिया है, और फर्ज इसलिए कि वो आपके कहीं न कहीं जेनेटिक्स में है। जेनेटिक्स इन द सेंस ऑफ डीएनए आरएनए में आपका और उससे कोई न कोई रिश्ता है। और इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में ये बात आती है कि अगर जेनेटिक्स से भी नहीं है और शरीर से भी नहीं है, तो आप फर्ज करते हुए, कर्ज नहीं, कर्ज तो जब पारिवारिक होगा, फर्ज करते हुए कि आप देश के राजा हैं, आप गांव के प्रधान हैं, या आप विद्वान हैं, या आपको मालूम है, या आपके दूर के रिश्तेदार हैं। गरुड़ पुराण में एक कथा है, ऐसा सिंबल है कि आप भी श्राद्ध और उसकी प्रेत की क्रिया कर सकते हैं। अर्थात जो कर्ज वाले हैं उनको जरूर करना है, जो फर्ज वाले हैं दे शुड बी, नॉट अ मस्ट। देखिए मस्ट और शुड में कितना अंतर है, चाहिए, होना चाहिए, करना ही पड़ेगा। कैन भी है, आई कैन। तो ऐसे शब्द जो शुड है, कुड है या उड है, करना चाहिए, करना पड़ेगा, करना ही होगा। यू मस्ट हैव टू परफॉर्म और यू मस्ट हैव टू डू। तो जो कर्ज वाले हैं, दैट इज जो पारिवारिक है, पारिवारिक इन द सेंस जिस आत्मा का शरीर छूट गया है, वो आपके माता पिता, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपका कर्ज है, आपको करना पड़ेगा प्रेत की क्रिया। प्रेत की क्रिया किसी ने नहीं किया, परिवार में स्थिति नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, या छूट गया इसी कारण से आकस्मिक मौत में आपने उसका सहयोग नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो अब आपको करना पड़ेगा। ये आपका कर्ज है जो माफ नहीं होगा। ऐसे आत्मा आपको भटकाएगी, आपको परेशान करेगी, और आपको रूट खोजना पड़ेगा। जो फर्ज वाले हैं दे शुड भी, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फर्ज में पंडित, पुरोहित, ज्ञानी वाले, विज्ञान वाले, ध्यान वाले, कोई भी जो आपके ऊपर कृपा कर दे, गुरु, पुरोहित या विद्वान, राजा, तो वो कर सकता है। दूर के रिश्तेदार भी उसमें आते हैं। तो कर्ज फर्ज, और ये क्या है कि लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि या विद्वान लोग यज्ञ वगैरह करते रहते हैं। उसमें भी आके आप अपने जीव के समर्पित होकर के, समर्पण करके, और उसका तर्पण जल ध्यान करके उसको रूट बना सकते हैं भगवान तक जाने के लिए। तो इस तरह से हमको ये जानना है कि जो भूत की बात आती है, और वह समय और शब्द, समय माने जब से मरा आज तक वो भटक रहा है। तत्काल होता है तो लोग क्रिया कर लेते हैं, नहीं हो पाता अनजाने में या आकस्मिक में, तो वो समय और शब्द के जाल में फंसा जो जीवात्मा है, उसे हम आज आप भूत और प्रेत कहते हैं। इसकी और थोड़ी कथा आप्तदेव श्रीमद् भागवत से अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। जय श्री कृष्ण।